नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को भी सांप ने काट लिया है तो उसके साथ हमें कैसे डील करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे इस सांप के वेनम के बारे में, सांप के पॉइजन के बारे में, सांपों के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम तय करें कि जो सांप ने काटा है वो पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है। फिर हम लोग देखेंगे कुछ जनरल ट्रीटमेंट जो कि फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट होता है, जिससे हम पेशेंट को आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। लास्ट में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एंटी स्नेक वेनम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस स्नेक के बारे में, तो भारत के अंदर में एक्चुअली पॉइजनस, नॉन पॉइजनस दो प्रकार के स्नेक होते हैं। जिसमें पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इसमें दो प्रकार का जहर होता है, एक हीमोटॉक्सिक, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक एक प्रोटीन होता है जो कि दो प्रकार का होता है, जो कि आपके तंत्रिका तंत्र मतलब आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। जैसे पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे सोना उसको लगता है कि उसे नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, ये सब होता है। और ये ज्यादातर जो जहर होता है वो कोबरा या नाग और करैत में पाया जाता है। उसके बाद जो हीमोटॉक्सिक जहर होता है ये खून को अफेक्ट करने वाला जहर होता है, आरबीसीज को नष्ट करता है और सारी मतलब पूरी तरह से ब्लड को नष्ट करने का काम करता है। ज्यादातर ये वाइपर में देखने को मिलता है। अब एक्चुअली अगर आप सांप के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं सांपों के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों यहाँ पे तो बात हो गई कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक की। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी भी पेशेंट को सांप ने काटा है तो उस टाइम पे हमें कैसे पता करना है कि सांप जहरीला है या नहीं है जहरीला, मतलब एक नॉर्मल सा सांप है। तो एक्चुअली हम लोग चार प्रकार की चीजें देखते हैं, जिसमें पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चार चीजों में होता क्या क्या है। सबसे पहला चीज तो हम पेशेंट का जो घाव है उसको देखते हैं, दूसरे पे घाव पे पेन देखते हैं, तीसरा घाव पे स्वेलिंग देखते हैं, चौथा उसके दूसरे सिम्टम्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घाव की अगर बात करें तो हम लोग घाव को देख करके पता कर सकते हैं कि पेशेंट को जहरीले सांप ने काटा है कि नॉर्मल सांप ने काटा है। तो सबसे पहले अगर कहीं पे आपको सांप ने काटा है तो उसको जरा से गौर से देखिए। अगर यहाँ पे आपको एक खरोच सा दिख रहा है, मतलब एक खींचा सा, जैसे लगता है कि आपको किसी चीज़ ने चीर लिया है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो सांप जहरीला नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ में मतलब खरोच नहीं है या खरोच के साथ में आपको दो छेद दिखाई पड़ते हैं और दोनों के बीच की दूरी करीब 1 से 2 सेंटीमीटर की है, तो उसको हम लोग विषदंत या फैंज बोलते हैं, उसका ये घाव हो सकता है। तो ऐसे में जो सांप है वो जहरीला होगा। कहने का मतलब ये दो अंतर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पंचर को देख करके, मतलब जहाँ पे सांप ने काटा है उस छेद को देख करके ये पता कर सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से हम लोग यही देख करके पता करते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं पेन। जहां पर सांप ने काटा है वहां पर अगर पेन हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बर्निंग का अनुभव हो रहा है, मतलब जलन का अनुभव हो रहा है, ऐसे में सांप जहरीला हो सकता है। और अगर उतना ज्यादा दर्द और उतना ज्यादा बर्निंग सेंसेशन नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो सांप कोई जरूरी नहीं कि जहरीला हो सकता है कम जहरीला हो या बिल्कुल जहरीला ना हो। तो एक्चुअली तीसरी चीज जो होती है वो होती है स्वेलिंग। पर स्वेलिंग को हम लोग 100% नहीं कह सकते कि स्वेलिंग देख के हमें पता चल ही जाएगा। अब स्वेलिंग जब हम लोग देखते हैं, अगर स्वेलिंग ज्यादा है और स्वेलिंग अपनी एरिया में बढ़ रही है तो ऐसे में सांप जहरीला हो सकता है। स्वेलिंग कम है या बढ़ नहीं रही है या थोड़ी सी है फिर खत्म हो रही है तो सांप जहरीला नहीं है। पर मैंने कह दिया कि स्वेलिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जो है सांप के काटने से स्वेलिंग होती ही नहीं है, पर कई बार होती है। तो वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इसकी डिस्कस तो करना ज़रूरी था। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे पेशेंट को देख करके बताया जा सकता है कि उसको जहरीले सांप ने काटा है। जैसे अगर किसी पेशेंट को जहरीले सांप ने काटा है तो उसके बॉडी के अंदर में एक्चुअली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे नए सिम्टम्स आते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो पेशेंट के अंदर अगर ड्राउजीनेस है, उसको सुस्ती आ रही है, सेडेटिवनेस है, उसको कमजोरी सी महसूस हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, जहां पे सांप ने काटा है वहां पे रेडनेस ज्यादा फैल गई है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वहां पे ऐसे सुन्न हो जाएगा, मतलब नमनेस आ जाएगी, एंड झुंझुनाहट सी हाथों पैरों में हो रही है, नींद आ रही है पेशेंट को। तो ये सब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तब भी जो है सांप वो जहरीला हो सकता है। और अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो सांप नॉन पॉइजनस से डरने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि सांप जहरीला है या जहरीला नहीं है। अभी तो हमने अगर पता कर लिया कि सांप जहरीला है, नहीं जहरीला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमको है तो चलो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, एक बार देख लेंगे, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पता लग गया कि सांप जहरीला है तो उस टाइम पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है, और कुछ जनरल ट्रीटमेंट जो कि फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट होते हैं वो आपको करने चाहिए। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते समय हॉस्पिटल ही ले जाएं, कहीं और जगह पे ना ले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में ही पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको टूर्निकेट करना है। टूर्निकेट का मतलब क्या होता है कि जहां भी, जैसे मान लीजिए सांप ने यहाँ पे काटा है तो यहाँ से करीब आपको ऊपर 10 इंच 12 इंच ऊपर आपको एक रस्सी, एक्चुअली रस्सी नहीं, आप कपड़े की सहायता से बांध दें, उसको हम लोग टूर्निकेट बोलते हैं, ठीक है।
तो मतलब जहाँ पे सांप ने काटा है उसके करीब 10 इंच ऊपर, 12 इंच ऊपर किसी भी चौड़े कपड़े से बांध दें और थोड़ा सा कस करके बांधें और पेशेंट को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल तो 10-10 मिनट पर उस गांठ को, उसको मतलब जहाँ पे बांधे हैं उस बंधन को ढीला करें 30 सेकंड के लिए और फिर बांध दें। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि कभी कभी हम लोग इतना कस के बांध देते हैं, कई जगह पे बांध देते हैं और फिर जो लसिका का प्रवाह है वो रुक जाता है, लिम्फ का प्रवाह रुक जाता है, तो उसके ब्लॉकेज की वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट में प्रॉब्लम बाद में हो सकती है, गैंग्रीन की शिकायत हो सकती है। तो इस वजह से बहुत टाइट ना बांधें, एक्चुअली बांधें लेकिन उसको 10-10 मिनट पे हल्का सा ढीला करके 30 सेकंड तक छोड़ करके उसको फिर से बांध दें। इस तरह से उस पेशेंट को लेकर के जाएं, उससे गैंग्रीन की शिकायत नहीं आएगी। तो पहली चीज तो ये, जिससे खून को हम लोग हृदय तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरी जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे आता है कि घाव को हमें साफ करना है। घाव को साफ करने के लिए कोई भी आप कॉटन है, आपके पास तो कॉटन होगी, आपकी फर्स्ट एड किट है तो ठीक है, उससे घाव को साफ कर सकते हैं। किसी भी केमिकल का यूज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग लेशन करते हैं। लेशन का मतलब होता है जो मतलब जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे लोकल इंसिजन करते हैं। देखो, लोकल इंसिजन की बात करूं तो अगर लोग इसको मैं क्या कहते हैं कि जहां पे सांप ने काटा ना वहां पे चीरा लगा दो, तो ये तभी करना जब आपको पता हो कि जहरीला सांप है और आपने दोनों फैंस देख लिए हैं तो उसके आसपास करीब 5 मिलीमीटर गहरा आप चीरा लगा सकते हैं। ना लगाएं तो अच्छा है, पर बुक्स में लिखा है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली भी ये किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। तो जैसे जहाँ पे घाव है वहाँ पे आप 5 मिलीमीटर का गहरा, उससे ज़्यादा नहीं, चीरा लगा दीजिए और चीरा लगाने के बाद सक्शन पंप आता है, उससे उसको सक करिए वहाँ का ब्लड, या फिर जो घाव है वहाँ से भी सक्शन पंप से ब्लड सक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया है ना कि आपके पास सिरिंज होगी, उसकी नीडल निकाल दीजिए, उससे सक करिए। कभी भी आप माउथ से ना सक करिए। माउथ से सक करने पर क्या होता है कि हो सकता है आपके माउथ में कोई सार्ट छोटा सा घाव हो तो आपको भी जहर का असर दिखाई पड़ सकता है आपकी बॉडी के अंदर, इसलिए मुँह से ना करें। तो ये काम कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा सा जहर कम होता है। दूसरी बात, अगर एक चीज़ हम और बताएं यहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट में कि ये एक्चुअली जनरल ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी पेशेंट को सांप ने काटा है उसको घबराने से बचाएं, नहीं तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसका बीपी बढ़ेगा, जहर ज़्यादा तेज काम करेगा। तो पेशेंट को थोड़ा सा एश्योरेंस प्रदान करें, थोड़ा सा एश्योरेंस दें कि भैया आपको कुछ नहीं होगा, सांप जहरीला नहीं है। सांप जहरीला है तब भी उससे बोले सांप जहरीला नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसको ध्यान दें कि ये हम लोगों का काम है कि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़, तो पेशेंट को चाय दे सकते हैं, कॉफ़ी दे सकते हैं, उसे सोने ना दें, सोने से समस्या हो सकती है। लेटने ना दें, अगर हो सके तो उसे बैठा के या खड़े होके आप ले जा सकते हैं, उससे जो नॉर्मल सा उसको नींद कम आएगी, ठीक है। और चाय कॉफ़ी दे सकते हैं जिससे नींद ना आए। अल्कोहल तो बिल्कुल उसे ना लेने दें, अल्कोहल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ जनरल ट्रीटमेंट जो कि हम लोग फर्स्ट एड देते हैं, हम लोगों का काम है जो देना, और पेशेंट को आराम से हम लोग पहुँचा देते हैं। अब पेशेंट को अगर जहरीले सांप ने काटा है तो उसका क्लॉटिंग टेस्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिससे ब्लड क्लॉटिंग देखी जाती है। उसके बाद उसको एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, जो कि एक सीरम होता है, एंटी वेनम सीरम होता है, एंटी पॉइजनस सीरम होता है। कैसे देते हैं तो उसको 6-6 घंटे पे हम लोग देते हैं। एक्चुअली 4 वायल या फिर 6 वायल, मतलब 6-6 घंटे पे इसको दिया जाता है। 100 ml NS के साथ में मिला करके IV दिया जाता है। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल वालों का काम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी फर्स्ट एड के बारे में, और कि क्या सांप काटने पर फर्स्ट एड देना चाहिए और कैसे पहचान सकते हैं कि सांप जहरीला है या जहरीला नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा क्योंकि वहां पर हम लोग इस तरह के सारे वीडियो लेकर के आते रहते हैं जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारियां मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।